नए वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन का दौर लगातार जारी और इस मामले में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, तो वहीं हैदराबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कैसे बोल सकते हैं तुम? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? सबका खड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधाएंगे। ये हंगामा, ये जुबानी जंग कई घंटों की चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। बाद में राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। वक्फ का कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम समाज में इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके और कुछ लोगों और संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करके पूरे मुस्लिम समाज को उनका हक दिया जा सके। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में साफ तौर पर बताया कि ये कानून क्यों जरूरी है। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। इस बीच में कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नेता वक्फ कानून के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अधिकतर संगठन और नेता कह तो रहे हैं कि वो कानून के रास्ते से ही समाधान चाहते हैं, लेकिन जुमे के दिन वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग को भड़काया गया। सड़कों पर प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन बाद लोगों की हत्या और निजी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसा ने बहुत ही भयानक रूप अख्तियार कर लिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता सरकार इस तरह के बवाल को बढ़ावा दे रही है। बंगाल की पुलिस पर आरोप लगाया गया कि उसने हिंसा और आगजनी को रोकने की कोशिश नहीं की और हालात ऐसे हो गए कि वक्फ कानून पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लोगों के खून से लाल हो गया। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर सबके ऊपर ये लोग आम इंसान खासकर मैं आभारी हूँ। स्थिति बहुत ही भयंकर है और हाईकोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ और हो रहा है, उस पर अब सियासत हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई है। सिर्फ वक्फ के कानून तक ही नहीं, सियासी आरोप प्रत्यारोप के इस मसले को धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया गया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन का बीजेपी पर आरोप है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपा जा रहा है और सवाल भी किया जा रहा है कि हिंदुओं या बाकी धर्मों के लिए इस तरह का कानून क्यों नहीं लाया गया। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविजन रखती है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में लोगों के मारे जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु अफसोस जता रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सड़क पर हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए, बल्कि विरोध के लिए शांति के साथ कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। बंगाल से वहां पर और कुछ और दूसरे स्टेट में उग्र प्रदर्शन हुए और एहतजाजी मुजाहरे हुए और वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से
ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए, इसलिए कि ये जो बिल है, वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो? ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। वह कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1 महीने तक का विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है। जमीयत उलमा हिंद ने भी आगे की रणनीति तैयार कर ली है। कहने का मतलब कानून के रास्ते पर जाने की बात तो की जा रही है, लेकिन कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता, मुस्लिम संगठनों के साथ साथ सियासी दल भी वक्त के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और इसलिए विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तो बनाया ही जा रहा है। कुछ अराजक तत्व लोगों को भड़काकर अमन चैन के माहौल को खराब करने की कोशिश में भी जुटे हैं।